जय श्री कृष्ण। आज हम 52वें श्लोक से अपनी चर्चा शुरू करेंगे। इसके पहले के श्लोक में कर्मयोग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई है। इस पर अर्जुन को या हम जैसे लोगों को भी ये जिज्ञासा हो सकती है कि मुझे अनामय पद की प्राप्ति कब और कैसे कैसे होगी। इसके लिए भगवान ने बड़े अच्छे 2 श्लोक बताए हैं, यानी मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। इसमें पहला श्लोक है 52वां श्लोक, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधित सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर जाएगा। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, तो मोह रूपी पहले तो इसमें है कि मोह रूपी दलदल क्या है। तो शरीर में, अपने शरीर में जो आनता है, ममता है, शरीर से संबंधित जितने भी हैं रिश्तेदारियां, उनमें हमारी जो ममता है उसको कहते हैं मोह। अब इसके मोह के कारण में जो विकार उत्पन्न होता है, अपने पसंद की घटना, व्यक्ति, पदार्थ अगर हो तो हम तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वही हमारे विपरीत अगर कोई घटना घट जाती है, कोई व्यक्ति आ जाता है जिन्हें हम ना पसंद करें, तो फिर हमारे अंदर दुख उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो परिवार में विषमता, पक्षपात, मात्सर्य आदि जो विकार उत्पन्न होते हैं, ये सभी के सब को दलदल माना गया है। हमें इसी दलदल से पार कर जाना है, क्योंकि इस मोह रूपी दलदल में जब बुद्धि फंस जाती है तो फिर वो एक निश्चय का फैसला नहीं कर पाते। एक निश्चयात्मका जो बुद्धि होती है, फिर वो उस तरफ प्रेरित नहीं होती, क्योंकि वो कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, भ्रमित हो जाता है इस आसक्ति और ममता के कारण। तो वह निर्णय नहीं ले सकता, उसको वो स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। लेकिन हम इन्हीं चीज़ों में फंसने के कारण परमात्मा की तरफ हमारी गति नहीं हो पाती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब इस मोह रूपी दलदल से तुम्हारी बुद्धि भली भांति पार कर जाएगी, तो पहले इस मोह रूपी दलदल को पार करना है। ये कैसे होगा? तो सत्संग से उत्पन्न विवेक के द्वारा नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका निश्चय करके ममता, आसक्ति और कामना के त्याग के द्वारा भगवत परायण होकर निष्भाव भाव से कर्म करते हुए, ये इस तरह के दोषों से जब हमारे अंदर सर्वथा नाश हो जाता है, उसी को इन्होंने कहा है कि मोह रूपी दलदल को भली भांति तुम्हारी बुद्धि जब पार हो जाती है, तो जब पार हो जाती है तो क्या घटित होता है? तो ये कह रहे हैं कि उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधित सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इस लोक और परलोक के जितने भी भोगेश्वर आदि आज तक सुनने, देखने और सुनने में आए हैं, उनका नाम श्रुत है, या भविष्य में जो देखे, सुने और अनुभव किए जा सकते हैं, उन्हें श्रोतव्य कहते हैं। इन सबों को, दोनों को ही दुख का हेतु समझकर, उन्हें अनित्य समझकर, उनमें जो आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना है, जैसे जैसे ये भावना गहरी होगी और आसक्ति का त्याग होगा, तो यही उसको
वैराग्य को प्राप्त होना है। भगवान कह रहे हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब तुम्हें इस लोक और परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों से यथार्थ वैराग्य हो जाएगा। अगला श्लोक में बताते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम वाप्स्यसि। यहाँ ये कह रहे हैं कि भांति भांति के बचने को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा और तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब भांति भांति को श्रुति विपन्नता बुद्धि, श्रुति विपन्नता बुद्धि। अब यहाँ ये जो है एक शास्त्रीय आदेश है की बात आ रही है कि अर्जुन के मन में उन्होंने शुरू में जो बोला था कि अपने गुरुजनों का, कुटुंबजनों का नाश करना भी उचित नहीं है और क्षत्रिय धर्म का त्याग करना भी उचित नहीं है। अब दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती है? और दोनों ही बातें शास्त्रों में बताई गई हैं। तो पहले साधक के मन में इस बात का संदेह उत्पन्न होगा कि संसारिक विभाग को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ बुद्धि विचलित हो जाती है। क्योंकि परमात्मा के तरफ भी चलने के जो शास्त्र में निर्देश हैं उसमें भी अनेक तरह की चीज़ें हैं। यानी मोह जो है यहाँ पे इस तरह से इसको समझा जा सकता है कि मोह जो है दो विभाग हैं। एक है मोह कलिल यानी संसारिक मोह, जिसकी चर्चा पिछले श्लोक में है। दूसरा है श्रुति विप्रतिपत्ति, जिसकी इस श्लोक में चर्चा है, जिसका अर्थ होता है शास्त्रीय मोह यानी दार्शनिक मोह। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति इत्यादि में राग होना जो है वो सांसारिक मोह है, पिछले श्लोक में जो है। उसी तरह जो दर्शन है अनेक तरह के भगवत प्राप्ति के, द्वैत हो गया, अद्वैत हो गया, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि, दो इस तरह से जितने भी दार्शनिक मतों में जो मतभेदों में जो बातें हैं उसमें जब हम उलझ जाते हैं तो ये भी एक तरह का मोह ही है। इन दोनों का त्याग करने का अगर एक तरह से त्याग कर दिया जाए इन दोनों ही मोहों का, तो इन दोनों ही तरह के भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और इंसान उसकी बुद्धि स्थिर होने लगती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है। यानी कर्म योग के पथिक को समीपता होगी, ज्ञान योग से अभेद प्राप्त हो जाएगा, भक्ति योग से अभिन्नता प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये चाहे मोह किसी भी तरह का हो, तो दोनों ही त्याग होता है। अगर मनुष्य अपने केवल कल्याण का उद्देश्य हो, परमात्मा की प्राप्ति का हो, धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध ना हो, तो वह सांसारिक मोह से तर जाएगा। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्र की बातों सीखने का उद्देश्य ना हो, बल्कि अगर केवल तत्व अनुभव करने का उद्देश्य हो, तो वह शास्त्रीय मोह से भी तर जाएगा। यहाँ तात्पर्य है कि साधक को ना तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है, ना शास्त्रीय मतभेद की मुख्यता रखनी है। किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है। ऐसा होने पर योग का, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। इससे अधिक किसी विशेष अधिकार की जरूरत भी नहीं है। तो आज की यात्रा
यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।